students, welcome to my channel Alka Classes. Today I will explain 12th class chapter Should Wizard Hit Mummy? Wizard means magician. Written by the writer John Hoyer Updike, who was born in 1932 and died in 2009. He was American writer. Now, firstly, I will tell you about the theme of the chapter. कि इस चैप्टर में जो हमारे राइटर हैं वो क्या मैसेज करना चाहते हैं, ये चैप्टर किस बारे में है. द स्टोरी रेजेस ए मोरल इशू. ये स्टोरी है, ये एक मोरल इशू उठाती है, मोरल इशू को रेज करती है. और वो मोरल इशू कौन सा है कि इफ द पेरेंट्स शुड ऑलवेज डिसाइड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू, कि हमेशा पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनके बच्चों को क्या करना चाहिए, और या फिर लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू, या बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए कि जो उन्हें अच्छा लगे वो कर सकते हैं. चिल्ड्रन आर प्योर एट हार्ट. जो चिल्ड्रन होते हैं वो बाई हार्ट बहुत ही प्योर होते हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ही इनोसेंट होती हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड को एक छोटे बच्चे की तरह ही देखते हैं. तो उनका जो नजरिया है वर्ल्ड को देखने का वो बहुत ही इनोसेंट वे होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है. द स्टोरी प्रेजेंट्स 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज. ये स्टोरी है 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज प्रेजेंट करती है. फर्स्ट, अडल्ट व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, कि एक अडल्ट है, एक बड़ा आदमी है, एक बड़ा इंसान है, वो इस वर्ल्ड को कैसे देखता है. एंड द चाइल्ड्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और एक चाइल्ड है वो वर्ल्ड को कैसे देखता है. चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली फ्रॉम देयर पेरेंट्स. जनरली पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं वो ओबीडेंट हो, उनकी सारी बातें माने, लेकिन उसी टाइम पे बच्चे हैं वो भी ये चाहते हैं कि पेरेंट्स उनको पहले सेटिस्फाई करें. जो पेरेंट्स हैं उनकी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से जो बच्चे हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो बच्चे ये चाहते हैं कि पेरेंट्स पहले उनको सेटिस्फाई करें. तो दोनों के व्यू इस चैप्टर में दिखाए गए हैं, पेरेंट्स व्यू एंड चाइल्ड्स व्यू. फर्स्टली नाउ आई विल टेल यू कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की समरी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. अब आज की वीडियो में मैं इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, तो उससे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स को दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ. First is Joan. Joan, she is 4 years old girl, lovingly called Joe. शॉर्ट में इसका नाम है वो जो है, इसको उसके फादर है वो जो कहते हैं. जैक फादर ऑफ जो, ही वॉज गुड स्टोरी टेलर. ये उसको कहानी सुनाते हैं, तो ये अच्छे गुड टेलर स्टोरी टेलर है ये जो के फादर हैं. नेक्स्ट है Claire, she was wife of Jack and mother of Joe. Bobby was brother of Joe. ये जो का ब्रदर है. Skunk एक क्रिएचर है इस चैप्टर में. A cat-sized fish-eating mammal. ये कैट के साइज का होता है, ये फिश खाता है. That emits very bad smell. उसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आती है कि उसके पास कोई खड़ा नहीं रह सकता. यहाँ पे इस चैप्टर में बेबी स्कंक और मदर स्कंक, 2 स्कंक यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं. आउल ए वाइज क्रिएचर. ये वाइज बहुत ही बुद्धिमान क्रिएचर है ये. दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, और ये इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करता है. ए विजार्ड मीन्स मैजिशियन, जादूगर. तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं. चैप्टर को रीड करने से पहले आपको कैरेक्टर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे. एक बार फिर से देख लो इनको. जॉन, जैक, क्लेयर, बॉबी, स्कंक, आउल एंड विजार्ड मीन्स मैजिशियन. क्लियर हो गए बच्चों? ठीक है, अब चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. उससे पहले चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मीनिंगफुल चैप्टर है, तो सबसे पहले पॉजिटिव होके बैठना है बच्चों, एंड एनर्जेटिक होके बैठना है. वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना, एंड तक देखना है, क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है जनरली कि क्वेश्चन को कहीं
से भी उठा लिया जाता है। आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि लास्ट में जो टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं 4-5 उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। सीबीएसई में कहीं से भी एक स्टेटमेंट उठा के दे सकते हैं कि एक्सप्लेन दिस, और वो स्टेटमेंट आप कब कर पाओगे, जब आपको चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी, तब आप उसको कर सकते हो। तो चैप्टर की रीडिंग को बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप बाद में मुझसे कंफर्म कर सकते हो। तो चैप्टर की रीडिंग शुरू करें। बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अपनी बुक सामने ओपन कर लेंगे। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स। नैप्स मीन्स शॉर्ट स्लीपिंग, कुछ टाइम के लिए सोना। लाइक टूडेज जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। आउट ऑफ हिज हेड का मतलब होता है अपने मन से, ठीक है, किसी की कॉपी नहीं करना। चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैक, जो कि जो का फादर है, वो अपनी 4 इयर्स डॉटर जो को स्टोरी नरेट कर रहा है। और आपने भी कभी सुना होगा, डेफिनेटली सुना ही होगा कि जब आप छोटे थे या अब भी ऐसा होता होगा आपके साथ कि आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नाना नानी ये बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो हम बहुत ही इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। और जब वो कहानी को सुनाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और बिल्कुल सारा ध्यान है वो उस कहानी में लगा देते हैं। और जब वो बोलते हैं कि एक बार एक आउल होता है, तो बच्चों की रिएक्शन क्या होती है कि हाँ फिर क्या हुआ। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हो रहा है चैप्टर में कि जैक है वो अपनी डॉटर जो को स्टोरी नरेट कर रहा है, और जो है वो बीच में क्वेश्चन भी पुट कर रही है और बहुत ही इंटरेस्ट से उस स्टोरी को सुन भी रही है। क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बड़े बोलते हैं वो उनको बिल्कुल ही रियल सीन होता है, उनको ये लगता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा ही था। अगर हम बच्चों के सामने ये बोल देते हैं कि घोस्ट है, तो बच्चों को क्या लगता है कि हाँ घोस्ट है। हम बोल देते हैं कि घोस्ट चला गया, तो बच्चों को क्या लगता है कि हाँ घोस्ट चला गया। ऐसा होता है ना छोटे बच्चों के साथ, लेकिन आपके साथ तो ऐसा है नहीं क्योंकि आप तो मैच्योर हो गए हो। तो चलो चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में क्लियर है क्या हो रहा है। जैक है वो अपनी डॉटर जो को स्टोरी नरेट कर रहा है, लेकिन वो स्टोरी नरेट कैसे करता है, किसी की कॉपी नहीं करता, आउट ऑफ हिज हेड। वो हर बार स्टोरी को अपने माइंड से ही उसको सुनाता है, और वो हमेशा उसको सैटरडे को स्टोरी सुनाता है। दिस कस्टम कौन सी, स्टोरी नरेटिंग की। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2। जब जो 2 इयर्स ओल्ड होती है उस टाइम पे जैक ने अपनी स्टोरी नरेटिंग की कस्टम स्टार्ट की थी। वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 इयर्स ओल्ड। अब जो स्टोरी नरेटिंग की कस्टम है वो 2 इयर्स ओल्ड हो चुकी है, क्योंकि अब प्रेजेंटली जो की एज क्या है 4 इयर्स है। ओब्वियसली वो कस्टम कितनी इयर्स ओल्ड हो गई, 2 इयर्स। स्टूडेंट्स ध्यान रखना बीच में कहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, आपके माइंड में साथ साथ क्वेश्चन चलने चाहिए कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बन रहा होगा। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। और अब जैक का जो हेड है वो कैसा हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। खाली क्यों हो गया, क्योंकि हर सैटरडे को अपने माइंड से स्टोरी बनाता है, उसको सुनाता है, तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है स्टोरी नरेट करके। Each new story was a slight variation. Slight means a little. Variation means change. Variation of a basic tale. जो स्टोरी है वो बेसिक तो है, वो लगभग सेम होती है, लेकिन हर न्यू स्टोरी है वो थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी ऑलमोस्ट सेम होती है। अभी यहाँ पे है कि हर स्टोरी में सेम क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी बनने वाला है, इसका आंसर भी शुरू होने वाला है, तो ध्यान रखना। Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature. अब हर स्टोरी में क्या होता है, a small creature होता है, usually named रोजर, और उस क्रिएचर का नाम क्या होता है, रोजर। हर स्टोरी में होता है ये, आज की स्टोरी में ऐसा नहीं है, सभी स्टोरी में ऐसा ही होता है, उसका नाम है वो रोजर होता है। यूजुअली नेम्ड रोजर, रोजर फिश, रोजर स्केल, रोजर चिपमंक। मीन्स
रोजर नाम का क्रिएचर होगा, चाहे वो रोजर फिश हो सकती है, रोजर स्केर हो सकता है, या फिर रोजर चिपमंक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रोजर नाम है वो कॉमन होगा। हैड सम प्रॉब्लम, और स्टोरी में कॉमन क्या होगा, उस रोजर नाम के क्रिएचर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। एंड वेंट विद इट टू द वाइज आउल, और रोजर है वो अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए कहाँ पे जाएगा, वाइज आउल के पास जाएगा। ऐसा हर स्टोरी में होगा। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और आउल क्या करेगा, वो हर स्टोरी में उसको विजार्ड के पास भेज देगा। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल दैट सोल्व द प्रॉब्लम, और विजार्ड क्या करेगा, एक मैजिक चैंट करेगा, कुछ जादू करेगा, जिससे उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। डिमांडिंग इन पेमेंट इन नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, अब बदले में उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के बदले में जो विजार्ड है वो क्या करेगा, वो रोजर से कुछ पेनीज नेम ऑफ करेंसी, वो कुछ पेनीज की डिमांड करेगा। वो उतनी पेनीज की डिमांड करेगा जितनी पेनीज रोजर के पास नहीं होंगी। ये सब सभी स्टोरी में कॉमन चल रहा है। बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, अब ऐसा नहीं है कि विजार्ड खाली डिमांड करेगा पेनीज की, वो साथ साथ उसको ये भी बताएगा कि जो पेनीज उसके पास नहीं है वो पेनीज वो कहाँ से अरेंज कर सकता है। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, अब रोजर क्या करेगा, वो जिस प्लेस के बारे में बताता है वहां पे जाएगा, वहां से पेनीज अरेंज करेगा, वापस लाके वो विजार्ड को देगा, वो पेनीज अरेंज करके, और फिर वो काफी खुश होता है। ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, उसके बाद जो रोजर है वो अदर क्रिएचर्स के साथ गेम प्ले करेगा। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और वापिस वो अपनी मदर के पास चला जाएगा। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विशाल दैट बोट हिज डैडी कम फ्रॉम बोस्टन, और उसी टाइम पे रोजर के जो फादर है वो बोस्टन से आएंगे, ट्रेन में आएंगे। जैक डिस्क्राइब देयर सुपर मीन्स डिनर, सुपर एंड द स्टोरी गोज ओवर, और फिर जैक है वो उनके सुपर को डिस्क्राइब करेगा और फिर स्टोरी का एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन था वो कौन सा बना है कि हर स्टोरी में कॉमन क्या होता है, तो स्टोरी में कॉमन क्या होगा कि हर स्टोरी में रोजर नाम का क्रिएचर होगा, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वो आउल के पास जाएगा, आउल उसे विजार्ड के पास भेज देगा, विजार्ड क्या करेगा, उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा और इस बदले में उतनी पेनीज की डिमांड करेगा जितनी पेनीज उसके पास नहीं होंगी, लेकिन वो ये बताएगा कि वो पेनीज उसे अरेंज कहाँ से हो सकती हैं। रोजर वहां पे जाएगा, पेनीज अरेंज करेगा और विजार्ड को लाके देगा। उसके बाद रोजर है वो अदर क्रिएचर्स के साथ गेम प्ले करेगा, अपनी मदर के पास आएगा और उसी टाइम पे उसके फादर है वो बोस्टन से ट्रेन में आएंगे और उसके बाद जैक उनके डिनर को डिस्क्राइब करेगा, वो स्टोरी है वो ओवर हो जाएगी। ये हर स्टोरी में कॉमन होगा। प्रॉब्लम क्या है रोजर को, वो डिफरेंट होगी। ओके, वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग, फैटिगिंग मीन्स टायरिंग, थका देने वाली, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, एंड ऑन सैटरडे बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स, नैप्स मीन्स शॉर्ट स्लीपिंग, कुछ टाइम के लिए सोना, झपकी लेना, एनी मोर, एंड नोविंग दिस मेड द राइट, राइट मीन्स कस्टम, सीम्स फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो जैक की स्टोरी नरेटिंग की जो कस्टम थी वो फ्यूटाइल क्यों हो गई थी, वो यूजलेस क्यों हो गई थी। तो क्यों हो गई थी वो यूजलेस, क्योंकि अब जैक है जो कि 4 years old है, अब वो स्टोरी तो सुनती है लेकिन अब वो उसको सुनने के बाद सोती नहीं है, और जो कस्टम शुरू की थी वो किस लिए की थी, जो को सुलाने के लिए। तो अब जो स्टोरी सुन लेती है और सोती नहीं है, तो जैक की जो कस्टम है वो कैसी हो गई, वो यूजलेस हो गई। द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल कौन है यहाँ पे, जो नॉट सो लिटिल एनी मोर, जो बहुत छोटी भी नहीं है। द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स
were halfway down the bed. Their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow. Fat face किसका है यहाँ पे? जो का है. It means जो was a healthy girl. Pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades. It didn't seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. अब यहाँ पे क्या है कि जो है जो बहुत छोटी नहीं है वो क्या करती है, अपने डबल बेड पे है और वो कैसी है, वो हेल्दी गर्ल है और वो कई बार तो स्टोरी को सुनने के बाद 2 साल के बच्चे की तरह भी सो जाती है, लेकिन अब वैसा वो नहीं कर रही है. हर ब्रदर बॉबी, अब यहाँ पे जो का ब्रदर है जिसका नाम क्या है, बॉबी है, वॉज 2 एंड एज ऑफ बॉबी इज 2 years एंड ऑलरेडी asleep with his bottle, वो अपनी मिल्क बोतल के साथ ऑलरेडी सो चुका है. जैक asked who shall the story be about today. अब जैक क्या करने वाला है, वो जो को आज की स्टोरी नरेट करने वाला है. तो जैक ये पूछता है कि हमारी आज की स्टोरी होगी वो किस बारे में होगी. वो क्या पूछना चाहता है कि आज की स्टोरी किस क्रिएचर के बारे में होगी. रोजर, क्योंकि हर स्टोरी में रोजर तो होता ही होता है, तो जो है कहती है कि रोजर जो squeezed her eyes, squeeze means rub, मसलना, रगड़ना. जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking, और जो है वो स्टोरी को सोचते हुए ही स्माइल पास करती है. Her eyes opened, her mother's blue, और जो की आईज है वो उसकी मदर की आईज की तरह ही ब्लू है. स्कंक सी सैड फैमिली, अब वो उस क्रिएचर का नाम बताती है. क्रिएचर का नाम क्या होगा आज की स्टोरी में, स्कंक होगा. मीन्स ये स्कंक नाम है, ये जो ने सजेस्ट किया है कि आज की स्टोरी है वो हमारी रोजर स्कंक के बारे में होगी. ए न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, उन्होंने स्कंक के बारे में नर्सरी स्कूल में पढ़ा. Having a fresh hero momentarily steered Jack to creative enthusiasm. Enthusiasm means zest, utsaah. All right, he said. Once upon a time, in the deep dark woods. Woods means forest. There was a tiny little creature by the name Roger Skunk. अब जैक है वो स्टोरी को नरेट कर रहा है कि ठीक है हमारी स्टोरी है आज की वो रोजर स्कंक के बारे में होगी. अब वो स्टोरी स्टार्ट करता है, वो ये कहता है कि एक बार एक फॉरेस्ट है, उसमें एक स्कंक नाम का क्रिएचर रहता है, रोजर स्कंक नाम का क्रिएचर रहता है. एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड एंड ही एमिट्स वेरी बैड, उसके अंदर से बहुत ही बैड स्मेल आती है रोजर स्कंक के अंदर से. ये कौन बता रहा है, जैक, जो को बता रहा है स्टोरी में. यस, जो सैड, अब बच्चे जब स्टोरी सुनते हैं तो वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब उसने जैसे हम स्टोरी सुनते हैं तो क्या करते हैं कि हाँ ठीक है फिर क्या हुआ होगा, तो वैसे ही जो भी अपनी प्रेजेंस शो कर रही है कि हाँ. ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम. अब जैक कहता है कि उसके अंदर से इतनी बैड स्मेल आती है कि उसके साथ कोई भी और क्रिएचर है वो नहीं खेलता है. क्यों नहीं खेलता है, बिकॉज ऑफ हिज बैड स्मेल. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रोजर स्कंक. तो रोजर स्कंक की प्रॉब्लम क्या होती है, ही एमिट्स वेरी बैड स्मेल, उसके साथ कोई खेलता नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है. जो लुक्ड एट हिम सोलमली, सोलमली मीन्स सीरियसली. अब जो ने इस टाइप की स्टोरी कभी सुनी नहीं थी तो वो अपने फादर की ओर बहुत ही सीरियस होकर देखती है कि उसके साथ कोई खेलता नहीं है, उसके अंदर से बैड स्मेल है वो एमिट होती है. she hadn't foreseen this. Foreseen means seen before, पहले देखा होना. Whenever he would go out to play, जहां भी रोजर स्कंक खेलने के लिए जाता है, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट. जेस्ट मीन्स
enthusiasm, जोश, उत्साह, remembering certain humiliation of his own childhood। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ये स्टोरी है, ये कहीं ना कहीं रियलिटी पे बेस्ड है और ये स्टोरी कहीं ना कहीं जैक से लिंक करती है। कैसे? तो कैसे करती है कि यहाँ पे बताया हुआ है कि इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जैक है वो इनडायरेक्ट वे से अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा है। अपनी स्टोरी को नरेट कैसे कर रहा है कि जब जैक छोटा होता है उस टाइम पे उसे डिजीज थी। He was suffered from psoriasis and stumbling problem। psoriasis means स्किन पे धब्बे हो जाना, स्पॉट्स हो जाना, और स्टैमरिंग प्रॉब्लम क्या होती है? हकला कर बोलना, तोतला बोलना। तो जैक को दो प्रॉब्लम थी, psoriasis एंड स्टम्बलिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कोई भी उसके साथ भी नहीं खेलता था। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे से जैक क्या कर रहा है, उसे रोजर स्कंक के थ्रू अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर रहा है। ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, ये क्वेश्चन था कि वो कैसे अपनी चाइल्डहुड के बारे में बता रहा है। इसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया है। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, और जहां भी रोजर स्कंक खेलने के लिए जाता तो अदर क्रिएचर्स क्या करते थे? क्राई, वो चिल्लाते थे। क्या कहते थे? ओह हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। स्टिंकी मीन्स बैड स्मेल, कि ये देखो ये स्टिंकी स्मेल वाला स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, इतना कह के सारे क्रिएचर्स हैं वो रोजर स्कंक से दूर चले जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वहां पे अकेला खड़ा रहता। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और दो लिटिल टीयर्स है, आंसू है, वो उसके गालों से नीचे गिर जाते। इट मीन्स उसे बहुत ही बुरा लगता, वो रोना शुरू कर देता था। द कॉर्नर ऑफ जोस माउथ ड्रूप्ड, ड्रूप मीन्स हंग, लटक जाना, डाउन, एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड, ट्रेस्ड मीन्स कॉपी, with a forefinger along the side of her nose the course of one of the roger skunk's tears। अब जो ने फेस कैसे बनाया, जैसे कि अभी जैक ने ये कहा कि रोजर स्कंक रोना शुरू कर देता है, तो जो ने भी कैसा फेस बनाया? बिल्कुल रोने जैसा फेस बनाया। Wouldn't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice। अब जो कहती है कि वो आउल के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि उसको पता है कि हर स्टोरी में रोजर्स को प्रॉब्लम होती है, तो किसके पास जाता है? वो आउल के पास जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कह रही है कि वो आउल के पास नहीं गया। क्यों नहीं गया वो? सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर जैक फेल्ट द कवर्स टग, टग मीन्स पुल हार्ड, एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, स्विच्ड टेंसली मीन्स शिफ्ट करना, चेंज करना। अब जैक और जो दोनों ने कुछ कवर कर रखा है, मीन्स ओढ़ रखा है, कोई चादर होगी या फिर कोई क्वेल्ट होगी इस टाइप से, और जैक क्या कर रही है? वो उस कवर के अंदर से अपने लेग्स को शिफ्ट कर रही है, चेंज कर रही है। He was pleased with this moment, और जैक है वो इस मोमेंट में बहुत ही प्लीज मीन्स हैप्पी फील कर रहा है। He was telling her something true, किस बात को लेके वो अच्छा फील कर रहा है? कि आज वो उसे कुछ रियल बता रहा है, कुछ ट्रुथ बता रहा है। वो ट्रुथ क्या बता रहा है? वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहा है। समथिंग सी मस्ट नो, वो कुछ ऐसा बता रहा है उसको जो उसे जानना जरूरी है। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और जैक को अपनी स्टोरी आगे नरेट करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। बट डाउन स्टेयर्स ए चेयर स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड मीन्स मेड एन नॉइज, and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork। अब यहाँ पे क्या है कि जो क्लेयर कौन है? मदर ऑफ जो, वाइफ ऑफ जैक। जो क्लेयर है वो नीचे है लिविंग रूम में, वो पेंटिंग का काम कर रही है वुडवर्क के, और वो प्रेग्नेंट है, 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, वो 3rd टाइम प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे जैक ये चाहता है कि जो जल्दी से सो जाए और वो नीचे जाके क्लेयर की उसके वर्क में हेल्प करे। Well, he walked along very sadly and come to a very big tree and in the tip top of the tree।
अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये बनता है कि जो आउल है वो कहाँ पे रहता है, उसका घर कहाँ पे है, तो उसका आंसर चल रहा है वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, कि जो ओल्ड आउल है वो कहाँ पे रहता है, वो एक बिग ट्री है, बिग ट्री के टिप टॉप मीन्स बिल्कुल टॉप पे वो इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल है रहता है। इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। गुड। मिस्टर आउल रोदर स्कंक सेड, अब रोदर स्कंक कहाँ पहुंच गया, वो आउल के पास पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होती है कि मिस्टर आउल रोदर स्कंक सेड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, कि जो लिटिल अदर क्रिएचर्स हैं वो मुझसे दूर चले जाते हैं। बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्यों, बिकॉज ही एमिट्स वेरी बैड स्मेल। सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड। What can I do? रोदर स्कंक said and he cried very hard. वो उसको प्रॉब्लम बता के वो रोना शुरू कर देता है। The wizard, Joe shouted and sat right up and a little golden book spilled means fell, गिर जाना, from the bed. अब जो चिल्लाती है क्या कि द विजार्ड मीन्स कि कहाँ भेज दो उसको, विजार्ड के पास भेज दो, विजार्ड के पास भेज दो। क्यों भेज दो, क्योंकि जो को पता है कि रोदर स्कंक की शॉर्ट कहाँ से होगी, विजार्ड के पास से होगी, इसलिए वो कह रही है। तो वो कह रही है कि विजार्ड के पास भेजो, विजार्ड के पास भेजो। तभी उनके जो बेड है उसके ऊपर एक गोल्डन कलर की बुक रखी हुई थी, वो नीचे गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जैके कहता है कि डैडी आपको स्टोरी सुना रहे हैं, क्या आप डैडी को स्टोरी सुनाना चाहते हो। नो यू मी, अब जो कहती है कि नहीं आप ही मुझे सुनाओगे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो जैक कहता है कि ठीक है फिर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैक्स्ड मीन्स सेंक अगेन ऑन टू द पिलो, उसका सिर दोबारा से पिलो पे होता है। एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड, वो फादर से कहती है कि अपने मन से ही सुनाना स्टोरी को। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, अब आउल है वो विजार्ड की प्रॉब्लम को सुनता है, फिर वो सोचता है। एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड, कि तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते हो। डैडी व्हाट, अब जो कहती है कि डैडी, अब जो जैक कहता है कि व्हाट क्या, आर मैजिक स्पेल्स रियल। अब जो के माइंड में क्या आता है कि जो रोदर स्कंक है अब वो विजार्ड के पास जाएगा, तो विजार्ड क्या करेगा, वो मैजिक चैंट करेगा। तो उससे पहले उसके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि आर मैजिक स्पेल्स रियल, कि जो मैजिक होते हैं वो रियल में होते हैं या फिर नहीं, मैजिक का एग्जिस्टेंस रियल में इस वर्ल्ड में है भी या फिर नहीं। यहाँ भी एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जो नया फेज है स्टोरी में, वो नया फेज कौन सा ऐड होता है। तो नया फेज कौन सा ऐड होता है कि जो है वो स्टोरी को सुनते टाइम क्वेश्चन है वो बीच से पुट कर रही है, और इसका मतलब है कि जो अब थोड़ी सी मैच्योर होना स्टार्ट हो गई है। पहले क्या था कि जो भी उसको स्टोरी सुनाते थे वो आराम से सुनती थी, लेकिन अब वो कुछ क्वेश्चन से पुट कर रही है, ये स्टोरी में नया फेज है। आर मैजिक स्पेल्स रियल, कि जो मैजिक है क्या वो रियल में होते हैं। दिस वॉज ए न्यू फेज, तो नया फेज कौन सा है, उसका आंसर चल रहा है कि ये एक नया फेज था कि जो है वो क्वेश्चन पुट कर रही है बीच में। दिस वॉज ए न्यू फेज, फेज मीन्स कंडीशन। जस्ट दिस लास्ट मंथ ए रियलिटी फेज, और ये फेज है ये लास्ट मंथ से शुरू हुआ है, और ये फेज बिल्कुल रियल है। When he told her spiders eat bug, जब स्टोरी में पहले स्टोरी में जैक ने उसे ये बताया था कि जो स्पाइडर्स हैं, स्पाइडर्स क्या होती है, मकड़ी, वो बग्स खाती हैं, बग्स होते हैं पिस्सू, कि जो स्पाइडर्स हैं वो बग्स ईट करते हैं। तो उस टाइम पे सी टर्न टू हर मदर, जो अपनी मदर की साइड हुई, एंड आस्क्ड, और मदर से पूछा कि डू दे रियली, क्या रियल में ऐसा होता है कि स्पाइडर्स हैं वो बग्स खाती हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई, और एक बार जब क्लेयर ने उसे ये बताया था
क्लेयर कौन है? उसकी मदर। उसकी मदर ने उसे ये बताया था कि गॉड है वो स्काई में, हेवन में होता है, एंड ऑल अराउंड देम, और उनके आसपास भी होता है। शी टर्न टू हर फादर, उस टाइम पे वो अपने फादर की ओर टर्न करती है और उनसे पूछती है विद ए स्लाई, स्लाई मीन्स क्लेवर, यट ईगर स्माइल, इज ही रियली, वो अपने फादर से कंफर्म करती है कि क्या रियल में गॉड का एग्जिस्टेंस है, वो इस वर्ल्ड में है। दे आर रियल इन स्टोरीज, कि ये सब स्टोरी में रियल होता है। जैक आंसर्ड कर्टली, कर्टली मीन्स ब्रीफली। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, नैरेटिव मीन्स टेल, स्टोरी। द आउल सैड, अब वो दोबारा से स्टोरी पे आता है जैक। द आउल सैड गो थ्रू द डार्क वुड्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड होने वाला है, वो ये है कि जो विजार्ड है वो कहाँ पे रहता है, उसका एड्रेस क्या है। गो थ्रू द डार्क वुड्स, जो डार्क फॉरेस्ट है वहां पे जाओ। अंडर द एप्पल ट्री, वहां पे एक एप्पल ट्री होगा। इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक, कहाँ पे होगा एप्पल ट्री, वो होगा एक स्वैम्प में। स्वैम्प होता है मार्सी लैंड, जिसको दलदल बोलते हैं। ओवर द क्रीक, क्रीक मीन्स होती है रिवर, ए लिटिल रिवर, कि रिवर को क्रॉस करने के बाद एक मार्सी लैंड आएगी, मीन्स दलदल आएगी, वहां पे एप्पल ट्री होगा और वहां पे क्या होगा, विजार्ड होगा। व्हाट्स द क्रीक, अब जो पूछती है कि क्रीक क्या होती है, ए लिटिल रिवर, एक छोटी रिवर है उसको बोला गया पे क्रीक। ओवर द क्रीक, कि जो क्रीक है उसके ऊपर से। एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, वहां पे क्या होगा, विजार्ड का हाउस होगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, अब रोजर स्कंक वहां पहुंच गया। एंड प्रीटी सून ही केम टू ए लिटिल व्हाइट हाउस, और वहां पे उसे क्या दिखाई दिया, व्हाइट हाउस, जो कि किसका है, विजार्ड का है, व्हाइट हाउस। एंड ही टैप्ड ऑन द डोर, टैप्ड मीन्स रैप्ड, मीन्स नोक्ड, खटखटाना। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, विंडो सिल मीन्स विंडो पेन, विंडो ग्लास। एंड अंडर द कवर्स जोज टॉल फिगर clenched in an infantile thrill, infantile means like an infant, and thrill means excitement, it means Joe was feeling very excitement. And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat, तभी एक मैन आता है जिसने एक पॉइंटेड हैट, जो ऊपर उठी हुई है वो हैट डाल रखी है, उसकी व्हाइट बियर्ड है, इट मीन्स ही इज एन ओल्ड मैन। एंड सेड, ओ व्हाट्स awful मीन्स हियर वेरी बैड। अब जैसे वो डोर ओपन करता है तो विजार्ड आता है डोर पे, क्या कहता है कि तुम्हारे अंदर से तो बहुत बुरी स्मेल आ रही है। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट, और विजार्ड की वॉइस है वो जैक की सबसे फेवरेट इफेक्ट है। He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt so interval doomy. Interval means pause. He felt being an old man suited him. Suited means fitted, suitable. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. अब वे कहते हैं कि हाँ ऐसा है, मुझे पता है इस बात के बारे में। कौन सी बात के बारे में, दैट ही एमिट्स वेरी बैड स्मेल, और जहां भी वो जाता है तो क्रिएचर्स हैं वो उसके साथ खेलने की वजह से दूर चले जाते हैं। मीन्स ही इज टेलिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम टू विजार्ड। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, और यहाँ पे किसने भेजा है मुझे, इनॉर्मस वाइज आउल ने भेजा है, उसने ये कहा है कि तुम मेरे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करोगे। ओ वेल मे बी कम ऑन इन, वो उसको अंदर बुलाता है। डोंट गेट टू क्लोज, लेकिन बहुत पास मत आना। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, अब वो बता रहा है कि जब अंदर आता है उसके घर पे रोजर स्कंक, तो विजार्ड के घर है, वो क्या है, उसके पास बहुत सी मैजिक थिंग्स हैं। इन जम्बल्ड, जम्बल्ड मीन्स मडल्ड, मडल्ड मीन्स मैसी, मीन्स अस्त व्यस्त, और वो सारी थिंग्स कैसी हैं, बिल्कुल ही मडल्ड है, मीन्स दाएं बाएं बिखरी हुई है।
in a big dusty heap. Heap means piles, ढेर. Because the wizard didn't have any cleaning lady. और वो सारी मैजिक थिंग्स हैं वो डस्टी हीप में और मडल्ड क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई भी साफ करने के लिए लेडी नहीं है. He had no any cleaning lady. Why? अब जो पूछती है क्यों नहीं है, Why? Because he was a wizard and a very old man. वो ये कहता है जैक कि उसके पास लेडी क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक विजार्ड है, वो एक मैजिशियन है और वैसे भी वो ओल्ड मैन है. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही. बाकी का चैप्टर है वो मैं कल वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. तो आई थिंक यहाँ तक आपको चैप्टर क्लियर हो गया है. तो इस चैप्टर को बेटा पढ़ के जरूर देखना और जहां भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's